हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, वर्ष 2024 में हरियाली तीज का पर्व 7 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। इस व्रत के धार्मिक महत्व के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं स्वयं सज धज कर, हाथों में मेहंदी लगाकर और 16 श्रृंगार करके बड़े ही उत्साह पूर्वक इस व्रत को करती हैं, इस पर्व को मनाती हैं और माता पार्वती जी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं। इस त्योहार पर उपवास रखकर शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है और सुहागिनें अपने पति की रक्षा, लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए व्रत रखती हैं तथा इसकी कथा पढ़ती हैं अथवा किसी से सुनती हैं। तो धार्मिक मान्यता अनुसार भारतवर्ष में विशेष तौर पर मनाया जाने वाला हरियाली तीज पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से ही देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। और दोस्तों, यदि आप हरियाली तीज के दिन 7 काम कर लिए तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, आज सुनेंगे आप पौराणिक कथा हरियाली तीज की। तो हम सबसे पहले कथा सुनते हैं। तो कथा इस प्रकार है। हरियाली तीज व्रत की कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। इसके बाद नारद जी माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। अतः इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मनोवांछित फल देता हूँ और उनके सुहाग को आयु, सेहत और सुख सौभाग्य का आशीष प्रदान करता हूँ। अतः इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियाँ बनी रहती है और हरियाली तीज के दिन उपवास रखकर पूजन के पश्चात यह व्रत कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। और आप जानते हैं उपाय के बारे में। तो पहला उपाय है, हरियाली तीज पर जोड़े से पति पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के दौरान शिव जी को सफेद और माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती को खीर का भोग अर्पित करें। इससे मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होगी। आप जानते हैं दूसरा उपाय, हरियाली तीज पर शिवलिंग पर जल अर्पित कर शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद शिव जी की आरती करें और फिर माँ लक्ष्मी की आरती करें। ओम महालक्ष्मीयाय नमः का 108 बार जाप करके धन संचय और समृद्धि की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आप तीसरा उपाय जानते हैं। हरियाली तीज के दिन चींटियों को शक्कर युक्त आटा खिलाना भी शुभ माना जाता है। इस उपाय से पितृ प्रसन्न होकर अपार धन प्राप्ति का वरदान देते हैं। और चौथा उपाय, हरियाली तीज के दिन
भगवान भोलेनाथ को घर में बने खीर या मालपुए का भोग लगाएं। इससे भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। यदि यह संभव ना हो तो शिव जी को शक्कर का भोग अवश्य ही चढ़ाएं। और पांचवा उपाय है, हरियाली तीज के दिन सायंकाल के समय शिव मंदिर में गाय के शुद्ध घी का एक दीपक लगाएं, जिसमें रुई की बत्ती की जगह लाल रंग के धागे की बत्ती बनाकर उसमें थोड़ी मात्रा में केसर डालें। यह दिया शिव जी को अर्पित करके उनसे धन प्राप्ति की कामना करें। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और छठा है, हरियाली तीज के दिन शिव जी को पुष्प, फल, शक्कर, गंगा जल, कच्चा दूध आदि चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करें। इससे भगवान शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर शुभ वरदान देते हैं। और सातवां है, हरियाली तीज के योग में शिव जी की पूजा अर्चना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक तथा पूजन करें। धन पाने की चाह निश्चित ही पूरी होगी। आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आप व्रत हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं है व्रत तो भी यह उपाय कर सकते हैं, आपको जरूर लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और शुभ मुहूर्त स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए बोला नहीं है, आप ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती है। तो अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।